हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड सिटी पॉइंट। आज के इस वीडियो में 2021 और 22 में आने वाले प्रमुख चक्रवात और तूफान से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और ये वीडियो बिल्कुल ट्रिकी होने वाला है। यहाँ पे आपको याद करने की बहुत कम चीज़ ज़रूरत पड़ेगी और ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं। पहला, यस तूफान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो यस तूफान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? बंगाल की खाड़ी से हुई थी। ठीक है। अब यस तूफान की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई थी। यहाँ इनका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नामकरण पूछा जाता है एग्जाम में, ओमान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब कि किया गया था ओमान के द्वारा, जो 2021 में आया था। इससे जो प्रभावित होने वाले क्षेत्र थे ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इसके जो प्रभावित क्षेत्र थे इसको भी आगे हम ट्रिक से देख लेंगे किस तरह से ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक क्या रिलेट करेंगे? अब जो बंगाल की खाड़ी है उसको रिलेट करेंगे बाबा से। ठीक है, तो अगर आप किसी बाबा के पास अपना हाथ दिखाते जाते हैं तो आपकी सभी समाधान, मतलब जो सभी समस्याएं होती है, जब आप बाबा को बताते हैं, जिसको आप हाथ दिखाते हैं अपना, तो वो हर समाधान का बोलता है कि यस हमारे पास इसका समाधान है इस समस्या का आपके। ठीक है, तो यस बाबा मतलब बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में आया था, नामकरण किया गया था ओमान के द्वारा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तौकते तूफान की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तौकते तूफान जो कि 2021 का पहला तूफान था। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है। जो तौकते तूफान था इसकी जो उत्पत्ति हुई थी अरब सागर में, अरब सागर में हुई थी। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नामकरण किया गया था म्यांमार के द्वारा किया गया था। अब इसको ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे? तो जिस किसी के पास भी अरबों रुपए होते हैं, अरब सागर मतलब अरबों रुपए जिसके पास होते हैं, तो क्या होता है कि लोग उसको ताकते रहते हैं, मतलब देखते रहते हैं उसकी सारी एक्टिविटीज़ की, क्या करता है बंदा। ठीक है, और मतलब बहुत ही पैनी नज़र से उसको देखते हैं कि क्या करता है, कि इसके पास इतने सारे पैसे हैं, लोग पूछना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो तौकते तूफान, यहाँ पे कभी कभी इसका अर्थ भी पूछा जाता है। तो जो तौकते तूफान है इसका अर्थ छिपकली होता है, लिजर्ड जिसे बोलते हैं। और जो यस तूफान है इसका जो अर्थ था निराशा, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा ही तबाही मचाई थी। नेक्स्ट यहाँ पे है, वुवेरी तूफान की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तो वुवेरी तूफान की उत्पत्ति जो हुई थी बंगाल की खाड़ी में हुई थी। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नामकरण किया गया था मालदीव के द्वारा किया गया था। और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रभावित क्षेत्र ये तमिलनाडु केरल को प्रभावित किया था। ठीक है, ट्रिक अब यहाँ से क्या रिलेट करेंगे? बंगाल की खाड़ी को रिलेट करते हैं उसी से। ठीक है, मतलब बंगाल की खाड़ी से रिलेट करते हैं। तो इसमें क्या है कि बाबा से ही बंगाल की खाड़ी को बाबा से पहले रिलेट किया था, तो इसको भी बाबा से ही रिलेट करेंगे। अब जब कोई आदमी किसी बाबा पे भरोसा करके उनकी सारी बातें मानता है, फिर अब बाबा का तो आपको पता ही है, कुछ बाबा किस तरह के होते हैं, कुछ किस तरह से होते हैं। तो कुछ राम रहीम या आसाराम जैसे भी होते हैं। तो एक बार धोखा खाने के बाद वो उनको बहुत बुरे लोग होते हैं, मतलब बोलने लगता है कि बाबा बहुत बुरे लोग होते हैं जो धोखा खा जाता है। तो बाबा बोलता है कि बाबा जो होते हैं बहुत ही बुरे लोग होते हैं, उनको सलाह देने लगता है लोगों को कि आप उनकी बातों पे नहीं चलिए। ठीक है, लेकिन लोग मानने वाले कहाँ हैं? तो वुवेरी तूफान बुरे लोग होते हैं, बाबा बंगाल की खाड़ी, नामकरण मालदीव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, निवार तूफान की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? तो निवार तूफान की उत्पत्ति भी बंगाल की खाड़ी में हुई थी। और इसका जो नामकरण करने वाला देश था कौन था? तो इसका नामकरण ईरान के द्वारा किया गया था। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो बंगाल की खाड़ी को पहले भी हमने बाबा से रिलेट किया था। तो अब जो बाबा होते हैं उनके पास आपकी हर समस्या का निवारण होता है, निवारण निवार, बाबा के पास बंगाल की खाड़ी। ये थी आपकी ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निसर्ग तूफान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो निसर्ग तूफान की जो उत्पत्ति हुई थी अरब सागर से हुई थी। कहाँ से हुई थी? अरब सागर से। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो अरब सागर में जो इसका तूफान आया था, इसका जो नामकरण किया गया था बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। अब इसको ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे? तो जिसके पास अरबों रुपए होते हैं ना, वह अपनी सभी जरूरतों को निस्वार्थ, निसर्ग को निस्वार्थ ही पूरी कर लेता है। आपको बता दें कि अगर आपका एक बार में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे, आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, अम्फान तूफान की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? तो अम्फान तूफान की उत्पत्ति भी बंगाल की खाड़ी से हुई थी। अब बंगाल की खाड़ी को हमने पहले रिलेट किया था बाबा से। ठीक है, तो यहाँ पे जो अम्फान तूफान का नामकरण है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था थाईलैंड के द्वारा। और इसके जो प्रभावित क्षेत्र रहे हैं पश्चिम बंगाल, ओडिशा रहे हैं। अब जब बंगाल की खाड़ी को हमने ओडिशा से रिलेट किया था,
तो आप अगर किसी बाबा से मिलने गए, अब आपको पता है कि जो बाबा थोड़ा नामी होता है वो बहुत ही ज़्यादा उसके मतलब भीड़ इकट्ठा हो जाती है मिलने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, जब आपका नंबर नहीं होता आप एकदम अफनाने लगते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। हम अपने समस्याओं को लेकर के, चूँकि लोग अपने समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं कि उनको बस उसका कोई समाधान दे दे बस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अफनाने लगते हैं कि बाबा से हमारी कब बात होगी, हम अपनी समस्याओं को कब उनके सामने रखेंगे और कब इस समस्या का समाधान हमारे पास होगा। नेक्स्ट यहाँ पे गुलाब तूफान की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी। तो जो गुलाब तूफान आया था, कब आया था, ये 2022 का तूफान है, ठीक है। तो यह आया था बंगाल की खाड़ी में आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था गुलाब तूफान। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका नामकरण जो किया गया था पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे कंट्री जो नामकरण करने वाली, इसका भी नाम रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। कैसे, जो गुलाब को गुलाम से रिलेट करेंगे तो पाकिस्तान अभी भी किसका गुलाम है, तो चीन का ही गुलाम है, ठीक है, पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे प्रभावित किसको किया था, तो यह ओडिशा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था। अब यहाँ पे ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे, तो गुलाब, अब बंगाल की खाड़ी में है तो बाबा से ही रिलेट करेंगे इसको भी। तो अब जो लोग बाबा के बहुत ज़्यादा भक्त होते हैं, तो जब उनसे जाते हैं तो अपने वो भगवान के चाहे गुलाबों का माला ना चढ़ाएं, लेकिन जो बाबा के पास जाते हैं तो उनके एकदम मतलब फुल्ली गुलाब वाला माला लेकर के जाते हैं उनको पहनाने के लिए। तो गुलाब बाबा, बंगाल की खाड़ी गुलाब पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शाहीन तूफान की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी। तो शाहीन तूफान की जो उत्पत्ति हुई थी अरब सागर में हुई थी, ठीक है। नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका नामकरण किया गया था, दैट इज कतर के द्वारा किया गया था। इसके जो प्रभावित क्षेत्र थे ओमान और ईरान था। अब इसको ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे, शाहीन, अब अरब सागर मतलब जिसके पास अरबों रुपए हैं, ऐसे ही रिलेट किया था, ठीक है। अब जो जिसके पास अरबों रुपए होते हैं उसकी हर एक ख्वाहिश जो होती है थोड़ी लग्जरियस टाइप की होती है, मतलब शाही अंदाज उसका होता है, ठीक है। तो शाही अंदाज से शाहीन, और बहुत रुपए होते हैं तभी उसका शाही अंदाज होगा, ठीक है, अरब सागर। नेक्स्ट यहाँ पे जवाद तूफान की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी। तो जवाद तूफान की उत्पत्ति भी कहाँ पे हुई थी, बंगाल की खाड़ी से हुई थी, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी, इसका जो नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका नामकरण किया गया था सऊदी अरबिया के द्वारा किया गया था। और उसके बाद बात करते हैं, अब बंगाल की खाड़ी से आया है तो बाबा से ही रिलेट करेंगे इसको भी, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि जो अरब सागर है उसको अरब से रिलेट कर रहे हैं और बंगाल की खाड़ी वाले तूफान को बाबा से रिलेट कर रहे हैं, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, बहुत ज़्यादा ट्रिक याद करने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे जो जवाद है, पहले क्या होता था कि बाबा के पास जो थोड़े ओल्ड मैन या फिर बूढ़े लोग होते थे वही जाते थे सलाह के लिए, लेकिन आज की जो न्यू जनरेशन है वो भी इन सब चीज़ों में थोड़ा विश्वास कहीं ना कहीं करने लगी है। तो जवाद, जो आजकल के युवा, जवान युवा हैं, जवाद को जवान थे, ठीक है, जो जवान युवा हैं वो भी बाबा का सहारा लेते हैं कहीं ना कहीं, कहीं प्यार में धोखा तो बाबा की तबीजें पहनना, ये वो करना, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे रिलेट कर पाएंगे इससे। और इसका जो जवाब था, इसका जो अर्थ था उदार, ये बहुत ही उदार था, काफ़ी हद तक नुकसान बहुत नहीं, ज़्यादा नहीं पहुंचाया था, ठीक है। नेक्स्ट तूफानों का नामकरण करने की शुरुआत कब से हुई थी। तो तूफानों जो कि पहले आते थे चले जाते थे, कोई नामकरण नहीं होता, तो कोई उनका रिकॉर्ड नहीं होता था। उसके बाद क्या हुआ कि 2004 से तूफानों का नामकरण करना शुरुआत किया गया था और इसका एक तरह का डेटा भी रखा जाने लगा, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं कि जो पहली बार नामकरण तूफान का किया गया था 2004 में, तो उसका नाम था ओनिल तूफान, जिसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका नामकरण किया गया था बांग्लादेश के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला तूफान कौन सा था, तो ओनिल था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि जो तूफान जो आते हैं तो वो कैसे कैसे स्टेट को प्रभावित करते हैं। देखिए, जो बे ऑफ बंगाल में तूफान आता है इस एरिया में, तो ये प्रभावित किसको करता है, ये सबसे नीचे कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु को प्रभावित करता है। और उसके ऊपर जस्ट कौन सा हो जाता है, उसके ऊपर जस्ट हो जाता है ये आंध्र प्रदेश हो जाता है। और उसके ऊपर जस्ट कौन सा हो जाता है, तो उसके ऊपर ये वाला स्टेट जो होता है कौन सा हो जाता है, उड़ीसा हो जाता है। और उसके ऊपर ये वाला हो जाता है पश्चिम बंगाल। तो ये 4 स्टेट को ये प्रभावित करते हैं बे ऑफ बंगाल में आने वाले तूफान, ठीक है। अब बात करते हैं अरब सागर में, जो अरेबियन सी में जो तूफान आते हैं वो किसको प्रभावित करते हैं, वो कोस्टल स्टेट को ही प्रभावित करते हैं। यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे है केरल, इसको प्रभावित करता है। उसके बाद है कर्नाटक, यहाँ पे आ जाता है, इसको प्रभावित करता है। और ये जो छोटू सा देख रहे हैं ये गोवा है, तो गोवा को प्रभावित करता है। और गोवा के जस्ट ऊपर कौन सा है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, महाराष्ट्र है, सॉरी मध्य प्रदेश तो बीच में है, महाराष्ट्र को प्रभावित करता है। उसके ऊपर जो है ये गुजरात को प्रभावित करता है। मतलब इधर आने वाले तूफान 5 स्टेट को प्रभावित करते हैं।
तो यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि सबसे लंबी समुद्री सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। और यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, वो कौन सा क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है, तो दैट इज योर गोवा, प्यारा गोवा। ठीक है, ये है। नेक्स्ट यहाँ पे है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफान का नामकरण 8 देशों को द्वारा किया जाता है। मतलब जब इसकी 2004 में शुरुआत की गई थी तो इसका जो नामकरण का सजेशन था वो 8 देशों के द्वारा किया जाता था। अब 8 देश को भी कैसे रिलेट करेंगे, भारत तो आएगा ही, ठीक है, क्योंकि भारत में ये सारे तूफान प्रभावित कर रहे हैं। भारत हो गया, भारत का सबसे दुश्मन कौन है, पाकिस्तान, पाकिस्तान आ गया। ठीक है, भारत का सबसे समुद्री सीमा से पास देश कौन सा, श्रीलंका, श्रीलंका आ गया। भारत किसको आज़ादी दिलाई थी, बांग्लादेश को, बांग्लादेश आ गया। और भारत के रिश्ते सबसे मजबूत किसके साथ हैं, मालदीव के साथ हैं। ठीक है, म्यांमार के साथ भी हैं, ओमान के साथ में और थाईलैंड के साथ में। तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड। 2004 में पहला तूफान जिसका नामकरण किया गया था कौन सा था, ओनिल था, पश्चिम बंगाल के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे क्या है कि 2021 के बाद जो भी तूफान आए थे उनका नामकरण जो 8 देशों के द्वारा नहीं 13 देशों के द्वारा किए जाने लगा। तो इसमें 8 देश तो वही थे, 5 देश इसमें और इंक्लूड हो गए थे। कौन से, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। नेक्स्ट, चक्रवात बस्तीसराई किस देश को प्रभावित किया था, ये 2022 में तूफान अभी आया था, तो इसने किस देश को प्रभावित किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा मेडागास्कर। इसने क्या किया था, मेडागास्कर को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ अन्य तूफान है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो सेरोजा तूफान है किस देश में आया था, तो ऑस्ट्रेलिया में आया था। मग्गा तूफान ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। यासा तूफान कहाँ से, फिजी से है। गोनी तूफान भी फिनलैंड से है। ठीक है, वामको तूफान कहाँ से है, फिलीपींस से है। उसके बाद है लारा या एटा तूफान कहाँ से है, अमेरिका से है। नेक्स्ट, डायने तूफान कहाँ से रिलेटेड है, तो डायने तूफान आया था मेडागास्कर में। हॉगीबिस, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, हॉगीबिस जापान से रिलेटेड है। गति सोमालिया से रिलेटेड है, गति भी बहुत बार पूछा गया है। डोरियन कहाँ पे आया था, तो उत्तरी बहामास। क्रिस्टोबल मैक्सिको। वायु तूफान गुजरात, अब ये वायु है और ये गुजरात है। ठीक है, तो गुजरात को वायु से रिलेट कर लेंगे क्योंकि वायु गुजरने, वो बोला था ना गाना, गुजरने वाली है हवा जरा। ठीक है, तो गुजरात से गुजरने और वायु से तूफान। नेक्स्ट, तितली और फोनी जो आया था ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाए थे, तो ये कहाँ पे आया था, ओडिशा में आया था। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ अलग अलग कंट्रीज़ में तूफानों के नाम अलग अलग जाने जाते हैं। अब जैसे जो भारत में आते हैं तूफान तो उन्हें चक्रवात के नाम से जाना जाता है, तो उसी तरह से ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाले तूफानों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है विली विली के नाम से जाना जाता है। या फिर पूछा था विली विली क्या है, ऑप्शन दे देगा, चक्रवात है, टाइफून है, ठीक है, ज्वालामुखी है या पर्वत है। तो विली विली जो है यह एक तरह का तूफान है जो कि चक्रवात है। टाइफून जो तूफान होता है ये जापान में इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, टार्नेडो जो होता है इसे मैक्सिको में टार्नेडो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जो हरिकेन है उत्तरी अमेरिका में तूफान जो चक्रवात होते हैं उन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। करंट अफेयर के 2022 के टॉपिक वाइज ट्रिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।